अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक नए टॉपिक के साथ वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले मैंने आपको कंप्यूटर के डिफरेंट यूटिलिटीज़ के बारे में बताया था दैट हाउ यू विल सेव द फाइल एंड हाउ यू विल कॉपी पेस्ट इमेजेस एंड अदर थिंग्स। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे जनरल टॉपिक के बारे में, क्योंकि कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन सिर्फ उसको यूज़ करना ही नहीं होता बल्कि उसके सारे पार्ट्स के बारे में भी आपको कंप्लीट नो हाउ और नॉलेज होना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट द कीबोर्ड फर्स्ट। कीबोर्ड इज़ अ वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपके कंप्यूटर का आपका कीबोर्ड कैसा है, आपको कैसा कीबोर्ड चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट टू द इन्फॉर्मेशन। कीबोर्ड होता क्या है? इनपुट डिवाइस जो आपको अलाउ करती है कंप्यूटर के अंदर डाटा को एंटर करने के लिए। बेसिकली इसके ऊपर 104 कीज़ होती हैं, बट इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, इससे कम भी हो सकती हैं। यही मैंने आज आपको बताना है कि डिफरेंट टाइप के कीबोर्ड हैं जो आपकी यूजेज के बारे में उसी के अकॉर्डिंग आपको लेने चाहिए। इसके ऊपर 104 कीज़ हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, इससे कम भी हो सकती हैं। ये आपकी यूजेज के ऊपर डिपेंड करता है। एंड इसका सिंपल पर्पस जो है वो टाइपिंग ऑफ डाटा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये आप कीबोर्ड कंप्यूटर के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर जितने आइटम्स वगैरह होते हैं उन्हें सेलेक्ट, सर्च वगैरह उस तरह से नहीं कर सकता जिस तरह आपका माउस करता है। ये क्यों? और माउस आपका जो है वो अपने स्पेसिफिक फंक्शन के लिए है, कीबोर्ड अपने स्पेसिफिक फंक्शन के लिए है। कीबोर्ड आपके डाटा को टाइप करने के लिए है स्पेशली, और माउस आपके डाटा को टाइप नहीं कर सकता। सो दे बोथ हैव डिफरेंट फंक्शंस। अच्छा, अब इसका जो मेन काम होता है, इसमें डिफरेंट तरह की कीज़ होती हैं। जो इसकी बेसिक की है, जो इसकी कीज़ होती किस लिए हैं? टू एंटर द कमांड्स, टू एंटर द इंस्ट्रक्शंस। अब आपने कहना नहीं वो तो टाइपिंग के लिए होता है। तो अरे भाई, जब आप टाइपिंग कर रहे हैं तब भी आप कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। आपने कीबोर्ड से बटन प्रेस किया और वो आपकी कमांड गई सीपीयू में। सीपीयू ने बताया आपके मॉनिटर स्क्रीन को कि कीबोर्ड से कोई वर्ड आ रहा है, कोई अल्फ़ाबेट आ रहा है, कोई नंबर आ रहा है, कोई सिंबल आ रहा है। डिस्प्ले दैट एज वेल। तो ये भी एक आपकी कमांड ही है कि आप कीबोर्ड से बटन दबा रहे हैं और वो मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर कमांड। सो आपका कीबोर्ड क्या करता है? वो कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में एंटर करता है। इसके साथ आपको एक वायर नजर आ रही है। दिस वायर इज अटैच्ड विद योर सीपीयू। सीपीयू गेट ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर पार्ट्स। वो आपके कंप्यूटर के बाकी हिस्सों को ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन देता रहता है। So here are the keys of your keyboard. There are multiple types of keyboard keys. ये स्पेसिफिक नहीं है जितने मैंने यहाँ पे बनाई हैं यही वाली होती हैं, इसके अलावा भी होती हैं, इससे कम भी होती हैं। ठीक है, बट ऑन अ नॉर्मल कीबोर्ड, on a general keyboard, on a regular keyboard, we have this type of keys all the time attached to it. अच्छा, सबसे पहले सबसे ऊपर एक लाइन होती है F1 से लेके F12 तक। ये आपकी फंक्शन कीज होती हैं जिनके साथ हर एक स्पेसिफिक फंक्शन अटैच है। जैसे F1 हेल्प के लिए। इफ़ यू आर स्टक इन एनीवेयर, अगर कोई भी काम आपसे प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा और आपको समझ नहीं आ रहा कि अब इसके आगे मैं क्या करूँ, नो नीड टू वरी अबाउट, जस्ट प्रेस F1। आपने F1 को प्रेस किया तो आपके कंप्यूटर में जो बिल्ट इन हेल्प फीचर है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो आपको हेल्प आउट करेगा टू गेट आउट ऑफ दैट फंक्शन। आप उस काम से किस तरह से बाहर आ सकते हैं या कैसे उसे कर सकते हैं, इट विल हेल्प यू। इसी तरह से ये जो प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका एक बिगर व्यू करने के लिए, इसका एक बड़ा जूम व्यू करने के लिए हम F5 यूज़ करते हैं, जिससे आपका ये फुल स्क्रीन पे स्ट्रेच हो जाता है। एंड वी हैव F7 फॉर स्पेल चेक। MS वर्ड में जब आपने सारी टाइपिंग कर ली और आपको जगह जगह ग्रीन, ब्लू, रेड लाइनें नजर आ रही हैं, तो उन लाइंस को इरेज करने के लिए, स्पेल चेक लगाने के लिए आपका जो शॉर्टकट की है दैट इज योर F7। सो देर आर लॉट मोर फंक्शंस रिलेटेड टू दीज कीज, इसीलिए हम इनको बोलते हैं फंक्शन कीज, कि आपने एक बटन दबाया और फंक्शन परफॉर्म हो गया। ठीक है, ओके जी। अब इसके बिल्कुल नीचे आपको नंबर की बुक पैड नजर आएगा फ्रॉम 1 to 0, और इन नंबर की पैड के ऊपर आपको कुछ और नंबर सिंबल्स भी लगे हुए नजर आते हैं। नंबर, अगर आप इसको सिंपली इन कीज़ को प्रेस करेंगे तो आप 1 से 0 तक नंबर्स को आप टाइप कर सकते हैं ऑन योर स्क्रीन। लेकिन अगर आप इनको शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो जो ऊपर आपको सिंबल नज़र आ रहा होता है, जैसे 1 के ऊपर एक्सप्लेनेशन है, 2 के ऊपर @ है, 3 के ऊपर नंबर साइन है, 4 के ऊपर डॉलर, 5 के ऊपर परसेंटेज एंड सो ऑन। तो जब आप शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे तो आप ऊपर वाले फंक्शंस को बेटरली यूटिलाइज कर सकेंगे। अच्छा, अब इन बटन्स के आगे दो मैथमेटिकल्स, क्योंकि ये नंबर्स हैं तो नंबर्स के साथ मैथमेटिकल फंक्शंस, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एंड ऑल दैट, ये चारों भी अगले आगे दो बटन पे आपके प्लस और माइनस वाले सिंबल होते हैं। एंड उसके आगे बैकस्पेस। बैकस्पेस का ये रीज़न है कि वो आपके डाटा को इरेज करता है। ठीक है, आपके जो आपने टाइपिंग की होती है, अगर उसमें कोई मिस्टेक है, यू वांट टू इरेज इट, आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसको बैक बैक करके डिलीट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब नंबर की पैड से नीचे हम होता है हमारे पास नॉर्मल
जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो। लेकिन इनकी एक स्पेशल होती है अरेंजमेंट जिसको हम QWERT बोलते हैं। ये अरेंजमेंट हर एक कीबोर्ड के ऊपर स्पेसिफिक है, बिकॉज़ इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ही तो आपकी टाइपिंग स्पीड डिपेंड करती है। अगर ये अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी तो आप प्रॉपर्ली इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएंगे, टाइप नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली इन सबको। अच्छा जी, तो हम यहीं से वापस, ये हमारी कीबोर्ड आगे। अच्छा, तो अब ये सब के सब इसके साथ बहुत सारे और भी सिंबल्स अटैच होंगे, जैसे ये टैब वाला है, टैब बटन है। टैब बटन आपके कीबोर्ड के ऊपर 8 स्पेसेस को एडजस्ट करता है। मसलन अगर आपने स्पेस स्पेस करके एक एक स्टेप करके थोड़े गैप्स देने हैं अपने दो वर्ड्स के दरमियान में, तो जो आप अगर टैब प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली आपके 8 वर्ड्स का गैप और आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो मीन्स कि जो स्पेस बार आपका एक सिंबल का, एक अल्फ़ाबेट का गैप डालता है, आपका टैब जो है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा गैप डाल देता है। बस इतना काम है इसका। कैप्स लॉक के साथ अगर आप बटन को यूज़ करेंगे, कैप्स लॉक प्रेस करके, तो फिर आपके अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो कैपिटल आएंगे। कैप्स लॉक के बगैर यूज़ करेंगे तो स्मॉलर आएंगे। और शिफ्ट, कंट्रोल, आल्ट, इन सब के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद वी हैव हेयर स्पेशल कीज़। ठीक है जी। स्पेशल कीज़ किस लिए होती हैं? स्पेशल फंक्शन के लिए होती हैं। जैसे आप प्रिंट स्क्रीन करवा रहे हैं, स्क्रॉल करवा रहे हैं, उसके बाद पेज आपका लॉक है या पेज ब्रेक है, तो ये सारे के सारे फंक्शन आपके जो है वो स्पेशल कीज़ के साथ होते हैं अटैच। इसके अलावा 6 स्पेशल बेसिक कीज़ होती हैं पेज अप पेज डाउन के लिए। अगर आप माउस को स्क्रॉल नहीं करना चाहते बार बार, यू आर टाइपिंग बाय द कीबोर्ड, तो ज़रूरत नहीं है कि आप कीबोर्ड को छोड़ें और माउस से आप पेज अप डाउन करें। हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर भी 2 बटन मौजूद हैं। आप टाइपिंग करते करते उन बटन को प्रेस करके पेज अप और डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बने हुए हैं दोनों बटन। इसके बाद हमारे पास है होम और एंड की। अगर आप टाइप कर रहे हैं लाइन के स्टार्ट में तो आप होम की को प्रेस करेंगे, और अगर आपको लाइन के एंड में जाके कोई चेंजेस करनी है तो ज़रूरत नहीं है कि आप माउस से प्रेस करके वहाँ पर तक पहुँचें। आप कीबोर्ड से एक 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 एरो की से प्रेस करके वहाँ पहुँचे, आप डायरेक्टली एंड प्रेस कर दें और आप लाइन के एंड पे पहुँच जाएंगे। होम लाइन के स्टार्ट पे आने के लिए और एंड लाइन के एंड पे जाने के लिए। अच्छा, इसके बाद यहाँ ऊपर जो 3 बटन लगे हुए हैं, ये एक्चुअली बटन नहीं है, 3 इंडिकेटर्स हैं, लाइट्स हैं 3, जो आपको बताती हैं कि आपका नंबर कीपैड लॉक है या एक्टिव है, आपका कैप्स लॉक ऑन है या एक्टिव है, आपका स्क्रॉल लॉक ऑन है या एक्टिव है। अच्छा, इसके बाद ये आपका न्यूमेरिक कीपैड, ये बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह ही होता है। इसके ऊपर कीज सारी की सारी उसी तरह से अरेंज है। बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ से टाइप करना ईजी समझते हैं, बिकॉज उनके हाथों पे, मतलब उनके फिंगर्स को यही चीज़ें आइडेंटिफाइड होती हैं। इसी तरह से ये जो आपके एरो कीज़ हैं, 4 एरो कीज़, डायरेक्शन कीज़ हम इनको बोलते हैं, नेविगेशन कीज़ भी बोलते हैं। नेविगेशन का मतलब ये डायरेक्शन ही होता है। सो अप डाउन राइट एंड लेफ्ट। अच्छा जी, यहाँ तक तो बात हो गई कीबोर्ड पे डिफरेंट कीज़ की। अब जो मैंने आपको बताया था कि हर कीबोर्ड की डिफरेंट कीज़ होती हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, अब वो किस लिए होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। ये आगे जी टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, देयर आर लॉट मोर, एक्चुअली लॉट मोर, 20-30 तरह के कीबोर्ड हैं जो इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूजेज के अकॉर्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग और आपकी ज़रूरत के मुताबिक। तो अब जो इसमें से थोड़े से मैंने लिए हैं जो कि मोस्टली कॉमनली यूज़ होते हैं और जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, द फर्स्ट वन इज़ योर फोल्डेड कीबोर्ड, देन फ्लेक्सिबल, देन थंब साइज, गेमिंग, मेम्ब्रेन, ऑप्टिकल और लेज़र और ब्रेल। अच्छा, अब नाम से कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या बनाए हैं भाई, ऐसे तो कीबोर्ड कभी सुना ही नहीं। लेकिन अब आप इनकी शक्ल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे कीबोर्ड वो हैं जो आपने अपने आसपास कहीं ना कहीं देखे ही होने हैं, बट नाम ज़रा डिफरेंट डिफरेंट है ना। लो जी, टाइम आ गया आपको बताने के लिए कि दिस इज़ द टाइम टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो उसको आप थम्स अप कर दें। अच्छा, नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि आगे आने वाली वीडियो जो कि मैंने माउस के बारे में बनानी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस, वो भी आपको पता चल जाए, उसको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो सब्सक्राइब कर दिया, अब मैं आगे चलूँ। यस। सो फोल्डेड कीबोर्ड, ये देखें जी, ये वाला कीबोर्ड अक्सर आपने इंग्लिश मूवीज़ में देखा होगा। अच्छा जी, क्या करते हैं लोग, इसको हीरो इसको यूज़ करेगा और दोबारा इसको फोल्ड करके ड्रॉ में डाल देगा। ठीक है, साइंस फिक्शन मूवीज़ में अक्सर आपको इस तरह का कीबोर्ड नज़र आएगा। अब इस कीबोर्ड पे देखें, कीज़ आपकी थोड़ी सी बनी हुई हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बनी हुई हैं कीज़, जितनी ज़रूरत है बस उतनी ही बनी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका साइड पे ये इसका टच पैड है जिससे आप माउस की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर नंबर कीबोर्ड दो तरह के नहीं है, जैसे आपके नॉर्मल वाले थे, यहाँ पे आपके वो न्यूमेरिक कीपैड बना हुआ था कैलकुलेटर की तरह वाला, वो नहीं है यहाँ पे। ना ही यहाँ पे कोई इंडिकेटर्स हैं, ना ही यहाँ पे स्पेशल कीज़ हैं। ये सिर्फ नॉर्मल कीबोर्ड है जो सिर्फ आपको थोड़ी देर की टाइपिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये हम वहाँ यूज़ करते हैं ना पे हमारे पास जगह नहीं होती बड़ा कीबोर्ड यूज़ करने की। ठीक है, हम वहाँ पे इस कीबोर्ड को लगाते हैं फॉर द टाइम बीइंग, इससे थोड़ा सा सिर्फ काम लेते हैं, थोड़ी बहुत टाइपिंग के लिए कोई नेम शेम एंटर करना है एंड ऑल दैट,
या मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशंस के साथ। आपने इसको यूज़ किया, आपने दोबारा इसको रखा, एंड दैट्स इट। अच्छा, अब लाजमी नहीं है कि ये छोटी कीज़ के साथ ही आएगा। यहाँ पे ये दूसरी एक इसकी एग्जांपल मैंने लगाई हुई है, ये फुल नॉर्मल कीबोर्ड की तरह, इसके ऊपर उतनी ही 104 कीज़ है जितनी एक नॉर्मल कीबोर्ड पे होती हैं, ठीक है। और ये प्रॉपरली इस तरह से एक बुक की फॉर्म में बंद हो जाता है। अच्छा, जो थर्ड वन है, ये है जी आपका, देखिए मैट की तरह रोल ऑन हो रहा है और इसके अंदर कोई वायर अटैच नहीं है, ठीक है। किसी भी फोल्डेड कीबोर्ड के साथ वायर अटैच नहीं है। इसके साथ एक सेंसर होता है जो आप यूएसबी केबल में लगा देते हैं, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा इस मैट वाले या रोल वाले कीबोर्ड के साथ, ठीक है। इस सेंसर को आप, जिस तरह आपका वायरलेस माउस होता है, इसी तरह ये वायरलेस कीबोर्ड है। आपने ये कनेक्टर इसका लगा दिया यूएसबी पोर्ट में, और जहाँ आप यूएसबी लगाते हैं मतलब नॉर्मली, और फिर ये जो रोल है इसको आपने खोला, इस कीबोर्ड को आपने खोला, यूटिलाइज़ किया, और फिर आपने इसको लगाया और इसके बाद निकाल दिया, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट टाइप, थोड़ी इससे मिलती जुलती, नाम डिफरेंट है लेकिन फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। ये बिल्कुल वही मैट वाला कीबोर्ड है बट विद अ वायर, ठीक है। आपने इसको यूज़ करना है और दोबारा इसको आपने रोल करके ले जाना है। अच्छा, इसकी कीज़ थोड़ी थोड़ी बड़ी होती हैं बिकॉज हम इसको मैट की तरह रोल करते हैं, ठीक है। तो इसकी कीज़ थोड़ी सी साइज़ में लंबी लंबी सी होती हैं, चौड़ी चौड़ी सी होती हैं, ठीक है, ताकि आप जब इसको रोल अप कर लें तो ये डैमेज ना हो। अच्छा जी, अब ये एक ब्लेंड है आपके स्टैंडर्ड और आपके लैपटॉप कीबोर्ड का। लैपटॉप कीबोर्ड के अंदर थोड़ी सी कीज़ आपकी कम होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें जितनी कीज़ आपकी होंगी उतनी ही होंगी। ये फ्लेक्सिबल है और ये सिलिकॉन से बना हुआ है। सिलिकॉन रबड़ आपको पता ही है कि वो डैमेज के उसमें चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अच्छा, अब ये कीबोर्ड यूज़ कहाँ पे होता है? ये कीबोर्ड यूज़ होता है ट्रैवलर्स के साथ। वो इसको अपने साथ लेके जाते हैं ताकि वो कहीं अगर उन्हें लैपटॉप के साथ अटैच करना पड़ जाए कीबोर्ड, तो वो इजीली इसको लगा सकें। अच्छा, दूसरा यूज़ होता है क्लिनिक्स वगैरह में, हॉस्पिटल्स वगैरह में। अब जी हॉस्पिटल में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई है? अगर आपका सर्जन जो है वो अपना कीबोर्ड यूज़ करना चाहे टू बी वेरी हाइजीन, तो आप उसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई आपका एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह है, वो आपका हॉस्पिटल में कोई लेक्चर वगैरह डिलीवर कर रहा है और वो इतना स्पेसिफिक है अपनी चीज़ों के बारे में, इतना वो क्यूरियस है कि कोई डस्ट और कोई इस तरह से जर्म्स वगैरह ना हो, तो वो अपना कीबोर्ड लेके जाएगा, वहाँ जाके उसको यूटिलाइज़ करेगा, और वो आपके जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं कीबोर्ड, उनको वो टच नहीं करना चाहेगा। सो उसके लिए ये हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, देन थंब कीबोर्ड, ये आपके फ़ोन्स के साथ आता है, जिसको आप, क्योंकि फ़ोन के साथ जो आपकी जगह थोड़ी होती है ना, तो वहाँ पे ये कीबोर्ड अटैच होता है और आप इसको थंब से यूज़ करते हैं। कुछ लोग फिंगर से भी यूज़ कर लेते हैं बट इट इज़ ईजी टू वर्क विद अ थंब, सो इट इज़ कॉल्ड थंब कीबोर्ड, ठीक है। और ये आपके छोटे वाले पीसी जो हैं, छोटे वाले फ़ोन्स जो हैं, उनके साथ ये आता था पहले। अब तो आपको पता है कि हाँ, वो टच स्क्रीन के साथ अंदर ही आ चुका है, लग चुका है। अब ये वाला कीबोर्ड नहीं आता, बट पहले कुछ फ़ोन्स थे जिनका स्क्रीन फुल था लेकिन नीचे स्लाइडिंग में कीबोर्ड निकल आता था बाहर, तो ये वो वाला थंब कीबोर्ड है, अगर आप में से कुछ लोगों को याद हो या किसी ने इसको देखा हो कभी तो। अच्छा, अब ये बड़ा मज़ेदार कीबोर्ड है जी, बड़ा डिफरेंट किस्म का कीबोर्ड है, गेमिंग कीबोर्ड। देख के बड़ा ख़तरनाक लग रहा है, इसमें नॉर्मल कीबोर्ड से ज़्यादा कीज़ हैं, ठीक है। इसके अंदर स्पेशल गेमिंग प्लेइंग बटन्स हैं जो आपके डिफरेंट गेमिंग फंक्शंस को एक्टिवेट करते हैं। साउंड को एडजस्ट करने के लिए अलग से बटन है, मल्टीमीडिया को एडजस्ट करने के लिए अलग से बटन है, जो आपकी स्क्रीन को, आपकी विजिबिलिटी को, आपकी गेम के कंट्रोल को बेटर करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका डिज़ाइन भी डिफरेंट है, इसके ऊपर पाम रिस्ट प्रॉपर बना हुआ है। ये नीचे आप देखें जो जगह है ये वाली, ये इसका रिस्ट है, ठीक है, कि आप अपने बाजू यहाँ पे रखें तो जितनी देर मर्जी आप गेम खेलें, आपका हाथ नहीं थकेगा। ये स्पेशली डिज़ाइन कीबोर्ड है कि आप बार बार जो है वो बटन्स को ना टच करें इधर उधर डिवाइसेस के साथ। जो आपके स्पीकर पे बटन है, जो आपके मॉनिटर के ऊपर बटन है, आप इसी कीबोर्ड के ऊपर ही कीज़ को यूज़ करके हर किस्म की एक्टिविटी कर सकते हैं अपनी गेम के साथ। आपको प्रॉपर कंट्रोल मिलता है बाय दिस कीबोर्ड, आपको किसी और डिवाइस को बार बार टच करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये कीबोर्ड कहाँ यूज़ हो रहा है? ये गेमिंग जोन में यूज़ हो रहा है, जो आपके गेमिंग कैफ़ेज़ होते हैं बड़े बड़े, जहाँ पे प्रॉपर क्या उसे कहते हैं कि पैसा लगा के गेम्स खेली जाती है, वहाँ पे कीबोर्ड यूज़ होता है, जहाँ पे हारना जीतना जो है वो ज़िंदगी मौत का मसला होता है। अच्छा जी, द नेक्स्ट वन इज़ योर मेम्ब्रेन कीबोर्ड। अब नाम से पता चल रहा है कि ये एक बहुत ही डेलिकेट किस्म की चीज़ है, एंड यस इट इज़। ये एक रबर टाइप आप उसे कह सकते हैं कि ये जिस तरह से आप आपके रिमोट पे जो होता है, कि ये स्पेशल सेंसर्स और टच के साथ काम करता है, ठीक है। ना तो ये सिलिकॉन का है और ना ही किसी और चीज़ का, हम इसको सॉफ्ट मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पैड्स के साथ काम करता है। इसके ऊपर हर की के ऊपर आपके स्पेशल पैड्स होते हैं, जहाँ पे जिनको हमने कलर्ड सिंबल्स के साथ डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। आपको इसके ऊपर नज़र भी आ रहे होंगे कलर्ड सिंबल्स। ये ग्रीन कलर का है प्रॉपरली,
एक्चुअली ये ग्रीन मेम्ब्रेन आपको लाइट नज़र आ रही है नीचे से, ठीक है, ग्रीन मेम्ब्रेन है और नीचे लाइट है, जिसकी वजह से आपको ये ग्रीन अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स आप इनको इजीली यूटिलाइज़ कर सकते हैं और ये बिल्कुल टच स्क्रीन की तरह से होता है। इसके अंदर सेंसर लगे हुए होते हैं, जैसे आपके रिमोट में सेंसर होते हैं, आप बटन प्रेस करते हैं तो वो सेंसर आपके फंक्शंस को एक्टिवेट करता है, चैनल अप डाउन वॉल्यूम सब कुछ कर रहा होता है। उसी तरह से ये वाला कीबोर्ड है आपका, इट्स अ वेरी डेलिकेट मेम्ब्रेन जो कि प्रेशर पैड्स के साथ आपकी कीज़ को एक्टिवेट करती है। आप जिस भी की को, जिस भी फंक्शन को प्रेस करेंगे वही फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ इसमें देखने की है, नोट करने की, कि इसमें बहुत कम कीज़ हैं, ठीक है। तो ये कीबोर्ड वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको डाटा एंटर करना है। बहुत सारे फंक्शंस के लिए हम इसको यूज़ नहीं करते, ठीक है। अच्छा, अब ये कहाँ पे यूज़ होता है मोस्टली, ये जिस तरह से आपकी कोई अगर एंट्री वगैरह है कहीं पे, तो वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। ओनली सिर्फ एक पर्सन के एंटर होने के लिए, कि उसके नेम, उसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी अगर आपको डालनी है, उसका आईडी नंबर वगैरह डालना है, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। एंड वन मोर थिंग, इट इज़ वेरी डेलिकेट, तो इसको यूज़ करना जो है वो थोड़ा हैंडल करना थोड़ा मतलब डेलिकेट है, तो आपको ज़रा ध्यान करना पड़ेगा इसका। अच्छा, अब ये चीज़ आ गई वो जो आपने अक्सर मूवीज़ में देखी होगी, कि जी हीरो साहब जो हैं वो टेबल के ऊपर ही किट पिट पिट करी जा रहे हैं, रंगीन किस्म की आगे कीज़ नज़र आ रही हैं जो अचानक ही गायब हो जाती हैं। अच्छा, कोई जादू नहीं है, ये प्रोजेक्शन और लेज़र कीबोर्ड होता है। अब ये कीबोर्ड क्या है, सामने एक डिवाइस आपको नज़र आ रही है, ये वाली, जिसके अंदर से एक रेड सी लाइट आ रही है नज़र, ठीक है, और ये रेडी कलर की कीज़ नज़र आ रही हैं आपको। अच्छा, आपने अक्सर यही वाला कीबोर्ड जो है वो सामने अपने जैसे साइंस फिक्शन मूवीज़ वगैरह होती हैं, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि हवा में ये कीबोर्ड सा नज़र आ रहा होता है, ठीक है, जिसको वो ऐसे ही हाथ मार मार के आगे पीछे कर करके उसको चेंज करता रहता है हीरो जो है। तो वो यही वाला कीबोर्ड होता है आपका प्रोजेक्शन कीबोर्ड, लेज़र कीबोर्ड, जहाँ पे आप लेज़र को फिक्स कर देंगे, वॉल पे करें, टेबल पे करें, या वैसे ही कर दें आप, तो ये वहीं वहीं पे आप इस कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव है अपने टच के लिए, कि अगर आपने सोचा भी मतलब सोचा मतलब अगर आपके फिंगर भी पास चलेगी कीज़ के, तो ये कीज़ को एक्टिवेट कर देता है। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप प्रॉपर्ली प्रेस करें इन बटन्स को, क्योंकि ये बटन्स तो है ही नहीं, ठीक है, ये तो सिर्फ एक इमेज है। आपने जब इमेज की तरफ अपना फिंगर भी लेके जाना है, तो इसने टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है, इसने कीज़ को एक्टिवेट कर देना है। अच्छा, एक तो ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इसी तरह से अगर आप लैपटॉप के की बजाय छोटे अपने मोबाइल के साथ काम कर रहे हैं और आपने प्रेजेंटेशन वगैरह अपने मोबाइल पे बनाई हुई है, या कोई भी डाटा आप अपने मोबाइल से डिस्प्ले करना चाह रहे हैं किसी पर्सन को, और लेकिन वहाँ पे टाइपिंग के लिए आपको एक बड़ा कीबोर्ड चाहिए। अब मोबाइल के साथ कीबोर्ड लगाना मुश्किल है, लेकिन ईजी भी है, जैसे इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है। ये एक छोटी सी डिवाइस है जो कि आपके कीबोर्ड को प्रोजेक्ट कर देती है, प्रोजेक्ट मतलब डिस्प्ले कर देती है, सामने वो नज़र आता है, ठीक है। अच्छा, अब जब आपने इसके ऊपर काम कर लिया, तो दोबारा आप जब इस डिवाइस को बंद कर देंगे, तो कीबोर्ड दोबारा गायब हो जाएगा, ठीक है। सो ये लेज़र की तरह सामने नज़र है, जैसे आप कहीं भी लेज़र पेन से लेज़र दबाते हैं तो सामने एक आपको डॉट दीवार पे नज़र आता है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही ये प्रॉपरली कीबोर्ड आपको नज़र आएगा। और जब आप इसका डिवाइस बंद कर देंगे, तो इसका प्रोजेक्शन, इसका डिस्प्ले जो है वो ऑफ हो जाएगा। आज का लास्ट कीबोर्ड, ब्रेल कीबोर्ड, अ वेरी स्पेशल कीबोर्ड, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। देखिए ना, बहुत से काम तो अपने लिए कर लिए, कोई काम किसी भलाई के लिए भी होना चाहिए। ये है जी फॉर स्पेशल ब्लाइंड पीपल, जिनको नज़र नहीं आ सकता। दे यूज़ टू टच द कीज़ एंड दे यूज़ टू टाइप। अब आप देखें, ये दो तरह के मैंने कीबोर्ड बनाए हुए हैं। ये वाला जो है, इसके ऊपर डॉट्स हैं, डॉट्स, ये बिल्कुल वही डॉट्स है जो आपकी ब्रेल बुक्स में होते हैं, जो आपके ब्लाइंड पीपल को, स्पेशल पीपल को इंडिकेट करने के लिए होते हैं कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 5 है, नंबर 6 है। हमें इसकी समझ नहीं है, क्योंकि हमने इन डॉट्स को नहीं पढ़ा हुआ, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें आंखें दी हुई हैं। लेकिन जिन लोगों के पास ये फैसिलिटी नहीं है, तो उनके लिए ब्रेल बुक स्पेशली डिज़ाइन हुई हैं, जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं इम्बोज्ड फॉर्म में, इम्बोज का मतलब बाहर निकले हुए, इम्बोज्ड फॉर्म में होते हैं। तो वो इम्बोज डॉट्स को वो टच करते हैं, और फिर वो फील करते हैं कि ये बटन आपका 7 है, 8 है, 5 है, 2 है, या जो भी है। इसी तरह से ये वाला कीबोर्ड जो है, ये अल्फ़ाबेट्स के लिए है स्पेशली, डिफरेंट, ये देखिए यहाँ पे शिफ्ट, बैक स्पेस और एंटर वाला की बटन भी बना हुआ है, बड़ा वाला करके, ताकि जो आपके ब्लाइंड पीपल हैं वो इसको टच करें और ये अपने डाटा को एंटर करें। तो आज हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ कीबोर्ड देखी, और होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोई अगर स्पेसिफिक कीबोर्ड की टाइप जो आप चाहें, जो यहाँ पे एंटर नहीं हो पाई, यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन। और ये स्पेशल मैसेज आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।